इसरो के वैज्ञानिक सोमनाथ जी के साथ उनकी समस्त टीम चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बधाई के पात्र है। साथ ही भारत सरकार जो लगातार हमारे वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई कर रही है, वह भी बधाई की पात्र है। आज पूरा देश और पूरी दुनिया में रहने वाले भारतीय गर्व महसूस कर रहे हैं। आज भारत के लिए यह गर्व का दिन है, मान का दिन है, सम्मान का दिन है। दुनिया में 195 देश हैं। उन 195 देशों में सिर्फ अमेरिका, रूस, चाइना, ये 3 ही वो देश है जो आज तक चंद्रमा में अपना मिशन सफल कर चुके हैं। आज उन 3 देशों के साथ भारत भी शामिल हो गया है। भारत उन 3 देशों से अलग है, और अलग इसलिए है क्योंकि हमने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग की है, और वहां पर पहली बार कोई देश गया है। इसलिए भारत के लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात। अभी तक आखिर वहां पर लैंडिंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहां पर नमी है, वहां पर बर्फ है, वहां पर ऐसी स्थिति है कि वहां पर लैंडिंग के लिए कोई सोचता नहीं। लेकिन हिंदुस्तान ने, भारत ने, भारत के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया, और एकदम सस्ते में 650 करोड़ समथिंग खर्च आया और इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली। हमारा तो वो देश है जहां पर अवतार जैसी फिल्म बनती है तो उसमें 1700 करोड़ का खर्च आता है। यहां पर वैज्ञानिकों ने सिर्फ 650 करोड़ में चंद्रयान चंद्रमा में भेज दिया। ये निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के सीने को चौड़ा करने वाला पल है। हिंदुस्तानियों को गर्व महसूस करने वाला पल है। आज धरती पर ही नहीं, चांद पर भी तिरंगा लहरा रहा है। ये हिंदुस्तान की सफलता है। इसलिए हम खुश हैं। धर्म गुरु होने के नाते मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपने चंद्रयान 3 की सफलता पर अपनी बात तो रख दी, परंतु यह तो बताइए कि चंद्रमा में ऐसा पहुंचा जा सकता है। यह बात हम जब सिद्धांत की चर्चा, तिलोपन्नति की चर्चा, त्रिलोक सारजी की चर्चा, तत्वार्थ सूत्र जी के 3रे अध्याय की चर्चा करेंगे, तब यहीं पर करेंगे। अभी मैं जो कह रहा हूं मुझे कहने दीजिए, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां पर हमें धर्म की चर्चा करते हुए धर्म के साथ होना पड़ता है, और देश की चर्चा करते हुए देश के साथ होना पड़ता है। तो हम अभी देश के साथ हैं, उन वैज्ञानिकों के साथ हैं, उनकी कामयाबी के साथ हैं जो हमें खुशी महसूस करवा रही है।
आनंद दे रहे हैं। साथियों, 14 दिन का एक अभियान है। सिर्फ 14 दिन हमारा वह चंद्रयान, जो विक्रम साराभाई, जो हमारे वैज्ञानिक हुए, उनके पास कोई सुख सुविधाएं नहीं थी और वो साइकिल पर ही चलते हुए उस मिशन की ओर बढ़े थे, वो काम करते थे। आज उनके नाम पर विक्रम जो हमने लॉन्च किया है वो नाम दिया, और रोवर जो अभी उससे बाहर आकर के जो खोज करेगा उसका नाम प्रज्ञान है। तो इस विक्रम और प्रज्ञान के नाम से जो काम हो रहा है, कहने का मतलब यह है कि हम लोगों ने आज नासा को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से हमने 40 दिन में कई यात्रा करते हुए वहां पर जो सिस्टम बनाया था, उसी हिसाब से हमारा यान चलता रहा और पहले से निश्चित किए गए समय पर आज बिल्कुल उसी समय पर उसकी लैंडिंग हुई। चंद्रयान पर इस तरीके से जाने का रास्ता बतलाने वाला यदि कोई दुनिया को है तो वो हमारा हिंदुस्तान है, हमारा इसरो है और हमारे वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने चांद पर इस तरीके से भी कम ईंधन में ज्यादा समय लेते हुए पहुंचा जा सकता है। साथियों, मैं जब से ये चंद्रयान 3 चला है तब से उसके बारे में मुझे जानकारी मिल रही है, मैं जानकारी ले रहा हूं, क्योंकि ये स्पेस के जो बातें होती हैं मुझे बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है, या यूं कहें कि मुझे उस पर बहुत इंटरेस्ट है। मैं उस अंतरिक्ष की दुनिया को जानना चाहता हूं कि आखिर होता क्या है। तो इसी कारण से आज जब वह चंद्रयान 3 पहुंचा है तो हमारे लिए, देश के हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। और यह उत्सव आज का नहीं, 14 दिन तक लगातार मनाया जाना चाहिए। 14 दिन तक वहां पर जब वह चंद्रयान कार्य करेगा तो निश्चित तौर पर अभी भी वैज्ञानिकों की नींद थोड़ी जाएगी। अभी 14 दिन तक लगातार चलता रहेगा, वह प्रक्रिया वहां पर होने वाली है। तो ये 14 दिवसीय उत्सव है जो चलेगा। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने, हिंदुस्तान में ना होने के बाद बाहर है, वो अभी अफ्रीका में शायद वहां है, और वहां की उन्होंने मीटिंग छोड़ करके इस सफलता के लिए तत्क्षण शुभकामनाएं दी, तत्क्षण अपना मैसेज दिया, तत्क्षण अपना स्टेटमेंट दिया। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक सोमनाथ से तुरंत 2 मिनट बात करते हुए उनकी टीम को बधाई दी। ये देश के प्रधानमंत्री को कितना गर्व फील वहां पर हो रहा है, आप ये विचार करिए साथियों। और ये प्रक्रिया है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा, हम बचपन में पढ़ते थे, चंदा मामा दूर के, क्या चंदा मामा दूर के, बोले अब आने वाले समय में बच्चे पढ़ेंगे चंदा मामा टूर के। अब चंदा मामा पर भी टूर किया जा सकता है, वहां पर टूरिस्ट किया जा सकता है, वहां पर भी लोग जा सकते हैं। तो साथियों, बहुत ही गर्व के ये पल हैं और मैं निश्चित तौर पर आप सभी लोगों को इस खुशी के अवसर पर खुश होकर के इसी तरह से खुश होने का आशीर्वाद प्रदान करता हूं। और वैसे भी इस धरती को मां कहा जाता है और चंद्रमा को मामा कहा जाता है, और राखी आने वाली, राखी आने वाली है। इसरो के वैज्ञानिकों ने
इस बहन की ओर से उस भाई के लिए चंद्रयान-3 राखी के रूप में भेज दिया है। अब वो वहां पर जाकर के इस तौर पर हमारे देश की, हमारी दुनिया की रक्षा करता रहेगा। बस इतनी ही बात आप सब लोगों से इस खुशी के अवसर पर एक बार फिर से समस्त वैज्ञानिकों को एवं भारत सरकार को मंगलमय आशीर्वाद के साथ अनंत शुभकामनाएं। इसी प्रकार से आपके मिशन सफल होते रहे और देश का सीना चौड़ा होता रहे। ओम नमः। जय भारत।